शिरडी में हर साल गुरु पूर्णिमा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। शिरडी साईं बाबा ही क्यों, बाबा नानक जैसे कई सारे अवतरित संत हैं, मनुष्य के लिए गुरु हैं और गुरु स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश समान माने जाते हैं। यही गुरु पूर्णिमा महोत्सव का महत्व है। यही साईं ने सिखाया। साईं ने कहा अपने गुरु में सतगुरु श्री नारायण सच्चिदानंद को देखो और उनके ऊपर दृढ़ विश्वास रखो और कार्य किए जाओ। ऐसी कोई वजह नहीं कि आप असफल होंगे, और आप असफल हो ही नहीं सकते हैं अगर आपका विश्वास आपके गुरु पर पक्का है। साईं कहते हैं जिसका अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास है उसके लिए जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। कठिनाई रहती ही नहीं है, समस्या रहती ही नहीं, आती भी तो यूँ चली जाती है कि पता ही नहीं लगता है कि कोई समस्या आई भी थी, क्योंकि गुरु के ऊपर उसका दृढ़ विश्वास होता है। गुरु का आशीर्वाद की शक्ति इतनी होती है कि पूछो मत। उस भक्ति की शक्ति में स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा, सच्चिदानंद नारायण श्री कृष्ण भगवान राम भगवान की कृपा जब जुड़ जाती है तो उसके काम आसान हो जाते हैं, उसकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और उसके सारे काम बन जाते हैं गुरु के आशीर्वाद से। कहते हैं अर्जुन ने भी कृष्ण भगवान को अपना गुरु अपना सखा मान लिया था। सोते जागते यहाँ तक कि कभी कभी स्वप्न में भी उसे अपने भगवान अपने गुरु श्री कृष्ण दर्शन देते थे, दिखते थे हर जगह पे, कण कण में उसे कृष्ण दिखते थे और सोते जागते वो सिर्फ कहते थे कृष्ण 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 श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ओम भगवते वासुदेवाय नमः हरे राम हरे कृष्ण हे कृष्ण कृपा करो। यही कहते कहते उन्होंने अपनी जीवन की नैया पार कर ली। उनके लिए मुश्किल रही नहीं। यही गुरु पूर्णिमा महोत्सव का महत्व है, उसकी अहमियत है। इसलिए आज बड़े ही धूमधाम से गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है पूरे देश में। बाबा नानक कहते हैं गुरु वही है जो ओमकारेश्वर है। बाबा नानक का नाम लो तो नानक नाम जहाज समान है, यह कहते हैं साईं बाबा। और साईं बाबा ने कहा गुरु कौन है भक्त तय करेगा, परंतु गुरु स्वयं उसके जीवन में आके गुरु का मार्गदर्शन प्रदान कर देंगे। वैसे ही जैसे कृष्ण भगवान मार्गदर्शक बन के अर्जुन के जीवन में आ गए थे। तृतीय पांडव स्वयं कृष्ण है और गुरु कौन है यह तय भक्त करेगा, परंतु भक्त परीक्षा नहीं मांगेगा, भक्त कभी शक नहीं करेगा, उसका जो विश्वास है वो पक्का होना चाहिए। परंतु गुरु परीक्षा अवश्य लेंगे और भक्त को सर्वदा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि विश्वास है तो सब्र है और सब्र है तो परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाएगा गुरु के आशीर्वाद से। साईं बाबा परंतु कहते हैं कि किसी पाखंडी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। गुरु पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, पाक होना चाहिए। सच्चे भक्त के जीवन में सच्चे गुरु अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि जिस भी गुरु को आप देखो उनमें साईनाथ नजर आते हैं। ओम साईं राम, जय साईनाथ।